चलो 54 आर्टिकल पढ़ो। इलेक्शन समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ो, बताते हैं। वो 55 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। अब ध्यान से देखो, बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ, ये नहीं लिखा है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इम्पीचमेंट का एक अलग प्रोसीजर है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी हमने आपको चुना था, हमारी पार्टी से हमने वोट दिया था, आप हट जाइए। नो, देयर इज ए पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से बिल पास होगा रिमूवल का, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी, 4 लोग जाके वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा जैसे ऑर्डिनेंस बिल में करा ना, उन्होंने बोला बोलो कितने हाय, उन्होंने बोला हाय, हो गई पास ना, ऐसा नहीं होता, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। वाई? पार्लियामेंट से क्यों हटाया रहा है बताओ? चुनने वाली पार्टी बीजेपी, हटाने वाली पार्लियामेंट क्यों? और पार्लियामेंट में तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब है, बीजेडी बीजेडी YSRCP सब है, बताओ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, इतने आगे मत जाओ, वहीं रहो जहाँ हम बोल रहे हैं, वहीं वहीं आंसर है। हाँ, सिंपल सा फैक्ट याद रखो यार, सुनो। चुनने वाले कौन? पार्लियामेंट। तुम भूल गए, हमने बीजेपी बोल दिया तो तुम लोग अटक गए। चुनने वाली पार्लियामेंट होती है, नॉमिनेट करने वाली पार्टी होती है। जब चुना पार्लियामेंट ने तो हटाने का अधिकार किसका होगा? पार्लियामेंट। पॉलिटी की एक बहुत अच्छी चीज समझो, पॉलिटी में बहुत अच्छी जो चीज है वो है ये वाली, ये क्या बनाया हमने? अगर तराजू बनाया, तरबूज नहीं है, तराजू है। पॉलिटी हमेशा इन दोनों को बैलेंस करके रखती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट को चुनने वाले 4 लोग और हटाने वाले 3 लोग, बैलेंस रखेगी पॉलिटी। जैसे तुमने पूछा था ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन नॉमिनेट करेगा? कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगी। प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेगा? प्रेसिडेंट का काम इलेक्शन करवाना थोड़ी है। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज बैलेंस। अब इम्पीचमेंट के कुछ ग्राउंड्स, ऐसा नहीं होता कि सपोज करो, अब जैसे राजेंद्र प्रसाद बन गए थे प्रेसिडेंट और जवाहरलाल नेहरू बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, अब जवाहरलाल नेहरू ने जाके कह दिया हटाओ इनको, ऐसा थोड़ी होता। कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें? 3 ग्राउंड्स हैं। सिंपल लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किस बेसिस पे? 1, अरे वो तो अलग है, पागल, थोड़े से सन के टाइप दिमाग के अगर हैं आप तो। पहला। दूसरा, हाँ नहीं नहीं, अपन बात इम्पीचमेंट की कर रहे हैं बेटा। मरे हुए व्यक्ति का इम्पीचमेंट कैसे करोगे? एकदम से डेथ हो गई तो फिर इम्पीचमेंट तो भी नहीं करोगे, तो समझ ही नहीं पा रहे हो। इम्पीचमेंट तब किया जाता है जब वो व्यक्ति जिंदा हो, और उसकी फोटो रख के इम्पीचमेंट थोड़ी करोगे कि यू आर इम्पीच्ड एंड देयरफॉर यू आर नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। अरे ही इज नॉट द पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, हाउ कैन ही बी द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री? इम्पीचमेंट पूछ रहे हैं हम, वैकेशन ऑफ द सीट नहीं पूछ रहे हैं। एक साउंड माइंड नहीं है अगर, तो मतलब चलता फिरता दिमाग नहीं है। दूसरा, क्राइम कर दिया होगा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं चल पाए। नहीं, नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, जेल भी नहीं भेज सकते आप। प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो ना। अब ऐसा थोड़ी है आज चुनाव हुआ प्रेसिडेंट का, आज से कितने दिन तक? 5, और आज ही रात में जाके उनने 2 लोगों को टुचको कर दिया है। बहुत बरसों पुरानी दुश्मनी थी, उनने कहा अब तो राष्ट्रपति हूँ मैं, ले अब 5 साल तक तो मैं फ्री हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, इमीडिएट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, एक्शन ही तो ले रहा है इम्पीचमेंट, और क्या है? इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इट इटसेल्फ इज एक्शन ना। अरे यार, अरे बेटा रात में तुमने चाकू लगाए, पता चल गया, अब तुम्हारे खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, 14 दिन के नोटिस देने पड़ते हैं। अब जैसे तुम इम्पीचमेंट में पास हो गया बिल, यू आर इम्पीच्ड, अब तुम साधारण व्यक्ति हो, अब पकड़ लेगी पुलिस तुमको। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते ये बताओ? हाँ, किसकी? पोस्ट की। अब और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में फ्रंट पेज पर खबर आई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरेस्टेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। बहुत गंदा हो जाएगा।
लेकिन इम्पीचमेंट के बाद हट चुके हो, अब क्या आएगा? द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड ऑन दी क्रिमिनल चार्जेस। प्रेसिडेंट के पद की महत्ता है, ठीक है, सो ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। इम्पीचमेंट हो जाएगा, दोनों हाउस से इम्पीचमेंट होता है। आगे बढ़ो, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ, अब लिखा गया है संविधान, अब ये नहीं लिखते अगर संविधान में कि कितने समय तक प्रेसिडेंट रहेंगे तो भी दिक्कत है, बताओ। तो वो लिख दिया है, कितना है? 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। समझ में आ रहा है? जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से 5 साल, ये टर्म है। कितनी बार इंडिया में, कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? हैं? कितनी भी बार कैसे बन सकता है? एक ही बार बन सकता है। यूएसए में भी नहीं एक बार तो बेटा, यूएस में 2 बार है। मैक्सिमम ईयर्स कितने हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास? यूएसए प्रेसिडेंट का टर्म कितना है? 4 साल होता है यूएस प्रेसिडेंट का टर्म, और मैक्सिमम 10 साल। मिनिमम 1 दिन, मिनिमम 1 दिन छोड़ दो तो नॉर्मल टर्म कितना यूएस प्रेसिडेंट का? 4 इयर्स। मैक्सिमम कितना है? 10 इयर्स। मैक्सिमम 10 है। पता करके आओ क्यों ये 10, जबकि एक प्रेसिडेंट 2 बार ही लग सकता है। यूएस में 1 बार, ओबामा 2 बार बने, उसके बाद 3 बार नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? तो टर्म लिखा हुआ है, मतलब कितना कार्यकाल रहेगा हमारे राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल रहेगा, 5 साल है। और कितनी ही बार वो चुनाव लड़ सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अमर हो गया तो फिर तो लड़ी हटेगा ही नहीं कभी। एज लिमिट, हाँ बेटा, लगभग 80 साल जीता है भारत का इंसान, तो वही लिमिट है, ठीक है। दैट इज वाई द बीजेपी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक चाइना। खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो टर्म हो गया प्रेसिडेंट का, आगे बढ़ो। अब एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, अंगूठा छाप भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलाओ। क्वालिफिकेशन फॉर क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या है? अनपढ़ होना चाहिए, हैं? हाँ, चौथी फेल, भारत का नागरिक, और हाँ, अब एक बात बताओ, 35 साल का कौन नहीं होगा? सभी को होना है। बढ़ो आगे। कंडीशंस ऑफ दी, क्या कंडीशन है प्रेसिडेंट के ऑफिस की? ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? है? अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेशन के लिए क्या एक लाइन आती है, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तुम नॉमिनेट होना चाहते हो, तुम नामांकन पत्र भरने जाते हो, एक कंडीशन होती है उसमें, यू शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हो तो ही तुम नामांकन भर सकते हो। अगर एक प्रेसिडेंट का जो पद है तुम्हें लगता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इज इट नॉट ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? फ्रॉम वेयर द प्रेसिडेंट इज गेटिंग इट सैलरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, and anyone who is getting a salary from the consolidated fund of India is the office of profit. अगर एक प्रेसिडेंट दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो नामांकन भरेगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं तो पहले से ही हूँ तो भर दो, तुम्हें प्रॉपर वही फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम फॉर्म भरोगे और उसमें लिखा आएगा आर यू होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो तुम तो ऑलरेडी एक राष्ट्रपति हो, एक्टिंग राष्ट्रपति हो, तो तुम्हें टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम टिक लगाओगे तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते, फिर दोबारा चुनाव कैसे लड़ेगा वो? समझ में आई कंडीशन? सपोज करो हम कहीं और टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और वहाँ पे लिखा है कि तुम्हें पहले से टीचर नहीं होना चाहिए। हम जाएंगे लेकिन जैसे टिक करेंगे तो हम भर ही नहीं सकते फॉर्म, लेकिन नहीं भरेंगे तो हमारा होगा नहीं, जबकि नियम है कि तुम किसी भी कोचिंग से कहीं भी जा सकते हो, तुम कोचिंग स्विच कर सकते हो, ये नियम है। तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान है कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, एमएलएज, इनके लिए इनका जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर द नॉमिनेशन। तो राष्ट्रपति को छूट है, बाकी किसी को नहीं है। अगर एक कलेक्टर साहब का मन हुआ कि हम चुनाव लड़ लें, भोपाल कलेक्टर का मन हुआ कि यार इसमें तो पैसा है नहीं, जितना हम कमा के मंत्रियों को दे रहे हैं उतना हम खुद कमा लेंगे अगर विधायक बन गए तो अगर वो नॉमिनेट करने जाएगा अपने आप को तो उसको पहले आईएएस के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 प्रॉफिट ऑफ
पोस्ट नहीं जीत सकते आप एक साथ। समझ में आई कंडीशन? आगे बढ़ो। अब ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को? चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, ठीक है। अफर्म कौन? चीफ जस्टिस कर देते हैं। दो ओथ होती हैं राष्ट्रपति की, एक पद की और एक गुप्तता की, हैं? एक पद की और एक गुप्तता की, गोपनीयता की। मतलब एक तो मैं पद पे हूँ, राष्ट्रपति की शपथ लेता हूँ, दूसरा अब मैं इस पद पे होते हुए गुप्तता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बातें इमरान खान को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो। हाँ, अब टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन इन केस ऑफ द वैकेंसी विद इन 6 मंथ। राष्ट्रपति साहब जैसे 4 तरीके से सीटें खाली हो सकती हैं। पहली, या तो इस्तीफा दे दें, या दूसरा भगवान इस्तीफा ले ले, तीसरा है साउंड माइंड हो, पागल वागल हो, उस टाइप में हो सकता है, और चौथा बताओ, चौथा जब समय खत्म हो जाए 5 साल का। इन 4 तरीकों से खाली हो सकती है सीट राष्ट्रपति की। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में कौन आ जाएगा राष्ट्रपति पद पे तुरंत? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं उस पद पे। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा आपको, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब वाइस प्रेसिडेंट क्यों आ रहा है उसके पद पे? तो ऐसा क्या होता है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ही है तो? क्या बात कर रहे हो? सिंपल सा फैक्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? जिस व्यक्ति को सबसे पहले पता चल रहा है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो वही व्यक्ति सबसे पहले एक्ट करेगा, और यही कारण वाइस वर्सा हो जाता है। अब चूंकि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को ही इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे पहले उसे ही पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद तो वही संभालेगा। अब राष्ट्रपति गए चीफ जस्टिस के पास कि देखो हम तुम्हारे से ईमानदारी से हैं, तुम्हारे साथ बहुत, अपना इस्तीफा तुम्हें दे रहे हैं, तो हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे बहुत खास हो। चीफ जस्टिस क्या कर लेंगे बताओ? रख लेंगे, गाड़ी में बैठ के मोदी जी के पास जाएंगे, मोदी जी इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति ने। मोदी बोले हम क्या करें? और नियम क्या कहता है? राष्ट्रपति के बाद कौन बनेगा इन केस इमरजेंसी में? अब प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ जाएंगे वो रेसिग्नेशन लेके? वाइस प्रेसिडेंट के पास। इससे अच्छा, सबसे अच्छा क्या है? प्रेसिडेंट ही दे दे वाइस प्रेसिडेंट को, भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं, आ जाओ तुम। लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है ना। लिखा है संविधान में कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो सबसे पहले पता भी किसे चलना चाहिए, इसलिए इस्तीफा डायरेक्ट उनको दे रहे हैं। आगे पढ़ो अगला। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसीलिए बनाए गए। अब चूंकि सुनो ध्यान से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। हमारे लोकसभा में तो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, लेकिन चेयरमैन का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। सिंपल क्या लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही अपने आप क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही चेयरमैन रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? किस पे? बहुत इंटेलिजेंट गवर्नमेंट है सेंटर में हमारे, समझ में आई तुमको? बहुत इंटेलिजेंट गवर्नमेंट है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, एक दिन वोट हो जाता है। आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या है भैया? कितने साल? 5 साल है पक्का? लेकिन अब एक बात बताओ, वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा की तो 6 साल होती है? उलझ गई कहानी यहाँ तो। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 साल। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तुमने बोल दिया 5 साल, और हमने बोला कि उपराष्ट्रपति अपने पद से ही चेयरमैन होता है। नहीं, 5 साल ही होता है। तो ये कहाँ लिखा है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति से ही चलेगी? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, नया राज्यसभा चेयरमैन चुन लेंगे, नया उपराष्ट्रपति चुन लेंगे भाई, वो आ जाएगा। हाँ, डिप्टी चेयरमैन भी तो होता है, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हुआ करो। 5 साल, चलो सपोज करो, ऐसा कर लो कि तुम्हारी क्लास का कोर्स 2 महीने का है, ठीक है, और हम सपोज करो एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ाते होते तो आते अपन बोलते हमारा टाइम है 1 महीने का, तो हम 1 महीने पढ़ाएंगे, फिर बाकी 1 महीने। तो बोलो नहीं क्लास 2 महीने की, तो आप कैसे 1 महीने? तो भाई नया अपॉइंट हो जाता है,
है ना। A5 जब भी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा है उसका टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो इलेक्शन उसके टर्म खत्म होने के पहले ही कर लेते हैं ना। सपोज 25 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है, 23 जुलाई तक हमारे पास नया राष्ट्रपति होता है, 25 को जैसे वो रिजाइन करते हैं ये आ जाते हैं, तो उसमें क्या है, राज्यसभा का कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है। ये कहाँ लिखा है उपराष्ट्रपति से ही राज्यसभा चलेगी। यही लोग करते हैं बेटा, कॉलेजियम।